गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मिरर टर्मिनोलॉजी के बारे में। यानी कि मिरर में किसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, किसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, किसको हम जो है पोल कहते हैं, किसको प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। इन सातों टर्मिनोलॉजी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास जो ये मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है। ये किसी होलो स्फेरिकल जो स्फेयर है उसके पार्ट, ग्लास है उसके पार्ट। जैसे ये मिरर है तो हमारा ये जो मिरर हमारे पास है ये किसी भी होलो स्फेयर के पार्ट है। तो इस होलो स्फेयर की जो सेंटर है इस होलो स्फेयर का, उस सेंटर को एज हम कंसीडर करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जिस भी होलो स्फेयर से स्फेरिकल मिरर बनाए गए हैं, उन होलो स्फेयर का जो सेंटर है वो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका हम कहाँ बनाएंगे? ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि जो कॉनकेव मिरर है और उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो यहाँ हो जाएगा, और जो अपना जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो जाएगा। यहाँ इसीलिए होगा, यहाँ इसका इसीलिए होगा क्योंकि ये जो है इस तरह से जो है स्फेयर को पूरा कर रहा है, और ये जो है इस तरह से स्फेयर को पूरा कर रहा है। तो इसका सेंटर यहीं कहीं होगा और इसका सेंटर यहीं कहीं होगा। अब सेकंड बात है हमारे पास, हमने पहला पूरा कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या क्या होगी? जो होलो स्फेयर है जिससे ये स्फेरिकल बने हुए हैं, उन होलो स्फेयर की मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ होलो स्फेयर का। जैसे ये है होलो स्फेयर यहाँ, तो ये होलो स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस होलो स्फेयर की जो रेडियस है, उस रेडियस को ही हम जो है स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। यानी कि ये जो आर रेडियस है उसे हम कह रहे हैं रेडियस, जो होलो स्फेयर की रेडियस है आर, उसको ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस हो गई है इस मिरर से यहाँ तक की डिस्टेंस, उसको हमने बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कॉन्वेक्स जो कॉनकेव मिरर है उसमें भी सेम टू सेम हमने यही बोला है। इसको अभी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा हो गया रेडियस। तो हमारे रेडियस की बात पूरी हो गई। थर्ड हमारे पास पॉइंट है पोल। तो पोल किसे कहते हैं? जो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर की और कॉनकेव मिरर की, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। तो इस सेंटर को हम जो है पोल कहते हैं। इस सेंटर को हम क्या कहते हैं? ये पोल। हमारा इसमें पोल भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक सीधी लाइन है जो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर के पोल से। यानी कि ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और जब पोल से कोई लाइन पास करती है तो हम उस लाइन को हम जो है सेंटर ऑफ, सॉरी उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि ये हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की जो है पूरी लाइन, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। फोर्थ हमारे पास ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कंप्लीट। फोर्थ हमारे पास आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? ये जो है स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है उसे हम अपर्चर कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से यहाँ है कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉनकेव मिरर में हमारे पास यहाँ से यहाँ है। तो इस जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है, इसे हमने जो है अपर्चर कहा। यानी कि ये जो डिस्टेंस m से लेके m तक है और डिस्टेंस m से लेके n तक है, इसको हमने बोला है अपर्चर। हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अब हम प्रिंसिपल फोकस की ये बात इस जो है डायग्राम में बात करते हैं। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मार्कर थोड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये हमारे पास इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये हमारे पास जो है पोल हो गया, ये हमारे पास पोल, ये पोल, और ये हमारे पास है अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जब भी इंसिडेंट रे
अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जैसे कि ये आ रही है। जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये पैरेलल आ रही है। पैरेलल आने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम स्फेरिकल मिरर का फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और अगर हम बात करें, ये तो हमारा कॉनकेव मिरर था। कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें जो है वापस ये मिलती नहीं है, इसे ये जो है मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर इसे कह सकते हैं ये पीछे की ओर जब इसे मिलाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये जो है जो इंसिडेंट रे आई थी वो यहाँ मिल सकती थी, तो इसे हमने बोला है प्रिंसिपल फोकस। और हमारे पास नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है फोकल लेंथ की। तो जो डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इधर भी जो प्रिंसिपल जो है पोल है और जो हमारे पास फोकस है उसके बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।